अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि कमेटी में उसने जो मिनिस्टर है आज़म सवाती, उसने कहा है कि जी ये इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़ लिए हुए हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी से और ये धांधली करना चाहते हैं और वो मशीनों के ज़रिए इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और ऐसे इदारों को आग लगा देनी चाहिए। इसके ऊपर बात करते हैं। पहले ज़रा शायद खकान अब्बासी की इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो। वहाँ भी वोटर महफूज नहीं है। हुकूमत इकरार कर रही है कि हम वोटर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, पाकिस्तान में अमन नहीं है, कैंटोनमेंट के अंदर भी अमन नहीं है। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें नहीं है, अमन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देती है और रिगिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बचाती है। इसलिए वाहिद हाल ये है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर भी और बाहर भी फौज को तैनात किया जाए। ये सेनेटर साहब इन्होंने भी कानून की आर्टिकल की शिक नंबर 230 नहीं पढ़ी कि इलेक्शन कमीशन का हक है कि अगर वो महसूस करे कि इलेक्शन में धांधली हो रही है या कोई सिक्योरिटी का इशू है तो वो तलब कर सकती है सिक्योरिटी के लिए फौज को। और उसको क्योंकि वोटिंग मशीनें नहीं है तो वाहिद हल है कि फौज को तैनात किया जाए। और जो इलाके की जियो पोलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि अगर डेमोक्रेसी पर कोई हरफ आया तो पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होगी। ये वही लोग हैं जो आज इस मुल्क को डेमोक्रेसी को तबाह करने पर तुले हुए हैं। सेनेट की कमेटी के अंदर पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर पार्लियामेंट के सामने इलेक्शन कमीशन ने 37 नुकात रखे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पाकिस्तान के इलेक्शन के निज़ाम को तबाह कर देंगी, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कहता, ये इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड पर पाकिस्तान की सेनेट के सामने रख कर गया है, जिसका सिला ये मिला कि एक वफाकी वजीर ने कमेटी के अंदर उनको कहा कि तुम चोर हो और तुम पैसे खाते हो। हमारा तजर्बा ये है कि जब से ये हुकूमत आई है, ये चोरों की हुकूमत आई है, ये चोरी के नारे मारती है कि ताकि हमारी चोरी पर शक शुबा ना हो। तो आज इलेक्शन कमीशन भी महफूज नहीं है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला इनकी मर्जी के खिलाफ दे दिया तो ये उस पर भी इल्जाम लगा सकते हैं। तो आज जो हुकूमत है, जो उसका रवैया है, यही सबसे बड़ा हर्फ मुल्क की जमहूरियत पर डाल रहा है। मैं जो शिक नंबर जो 37 शिकें इलेक्शन कमीशन ने कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मुल्क के इंतखाबी निज़ाम को तबाह कर देंगी, उसमें उन्होंने ये लिखा है क्लियरली कि आइन के मुताबिक एक फ्री, फेयर, क्रेडिबल और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मौजूदगी में मुमकिन नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन नामुमकिन है, यहाँ पे नामुमकिन है तालीम के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, प्लानिंग के लिहाज से, सबका एक्सपीरियंस के लिहाज से। जिन मुल्कों ने भी यहाँ इलेक्शन करवाए हैं, अमेरिका तक में रोले पड़े हुए हैं कि जनाब वो सिस्टम हैक हो गया है, ये है वो है। कल एक बंदा कह रहा था इलेक्शन कमीशन वाला, उन्होंने कहा जी जो 2018 के इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन तो शफाफ हुए हैं, धांधली तो हुई है वहाँ पे। कहाँ पे भला? वहाँ पे धांधली हुई है कि जनाब RTS सिस्टम बैठा है रात को 12 बजे। धांधली इधर होती है, ये इधर होती है। तो ये हुकूमत ने की आज इतनी गुंडागर्दी। मैं कहता हूँ इसके ऊपर नून लीग वाले फ़ौरन वो आज़म सवाती जो है ना, उसके ऊपर FIR दर्ज करवाएं। उसने क्या कहा है भला? उसने कहा है कि ये जी एक तो इल्ज़ाम लगाया है और एक धमकी दी है। इल्ज़ाम ये लगाया है कि जी इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन पार्टियों से पैसे ले लिए हैं, धांधली के लिए पैसे ले लिए, इसलिए वो मशीनों के ज़रिए इलेक्शन नहीं कराना चाहते। एक ये ख़तरनाक बात। दूसरी बात उसने ये की है
कि जनाब ऐसे इदारे को आग लगा देनी चाहिए। आप बताएं जी, कोई पीटीआई के कारकुन वहाँ पे आग लगा दें, ये धमकी है, ये बहुत धमकी है, सीधी सीधी धमकी है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो लोग हैं, और उन्होंने बाईकाट किया है, जितने वहाँ इलेक्शन कमीशन के बंदे बैठे थे ना, उन्होंने बाईकाट किया। उन्होंने कहा जी हम इस मीटिंग में शामिल ही नहीं होते जहाँ पे वज़ीर का ये रवैया है। ये जितने सेलेक्टेड वज़ीर हैं ना, ये कहते हैं कि महतात अमले वाले, चूँकि ऊपर से इनको झिड़कियाँ पड़ती हैं ना, ये कहते हैं कि नीचे ये हमारी हर बात माने, हर बात माने। हर बात तुम्हारी कैसे मानी जा सकती है? तो ये अव्वल तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर वहाँ मौजूद थे वो इनके ख़िलाफ़ केस करें, आज़म सवाती के ख़िलाफ़ केस करें रिश्वत के लेने का और आग लगाने वाली धमकी का। ये दोनों केस बनते हैं। और ये मुझे खुशी हो रही है कि इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस मसले पे आके तो वो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी मसला है, इसी तरह हर मसले के ऊपर करें। और अगर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो इनके ऊपर एफआईआर नहीं लगाता तो इनडायरेक्ट मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लग गया है कि इन्होंने जी इलेक्शन कमीशन वालों ने नून लीग से पैसे ले लिए हैं और नून लीग वालों ने पैसे दे दिए हैं। ये भी एफआईआर कटवा सकते हैं, नून लीग वाले जो हैं ये भी एफआईआर कटवा सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, ये फिर ही सीधे होंगे। इनको ये आदत पड़ गई है, इनको ये आदत पड़ गई है। आज देखें जो कैप्टन सफदर के ऊपर एफआईआर हुई है, आपने देखा है, उन्होंने कहा जी इधर एक लड़की के ऊपर कोई पुलिस वाले या कोई ऐसे उनको कोई धमका रहे थे, तो हमने कहा ना धमकाओ, तो हमें भी पर्चे में डाल दिए। कैप्टन सफदर आज वो केस इधर भुगतने आए हैं लाहौर में। वो एक वकील है, कोई नाम भी वो बता रहे थे कि हमने कहा जी कि ना ऐसा बिहेवियर ना करो, तो उन्होंने हमारे ऊपर भी एफआईआर काट दिए। कहते हैं अब वो मैं केस भुगतने आ रहा हूँ। तो भीगी बिल्ली बन के केस सिर्फ भुगतने नहीं, हमने केस करने भी हैं। फिर इनको ये सही याद आएगा। शाहिद खाकान अब्बासी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं इसको बड़ा शाबाश देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये करना चाहिए था। और ये इलेक्शन कमीशन पे हमला है। ये हर सूरत अगला इलेक्शन भी धांधली के ज़रिए जीतना चाहते हैं। मशीनें मशीनें मशीनें, जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो नहीं हो सकता। शाहिद खाकान अब्बासी कहा है जी कि उसके लिए इलेक्शन वोटिंग जो है मशीनों के ज़रिए कराने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। ये कहते नहीं जी जो हमने बात कर दी है वो हमारी मान ली जाए। कैसे मान ली जाए? सुने ज़रा और वो क्या कह रहे हैं। दाम कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसका एक तजर्बे का पीरियड होता है। आप पहले चंद इलेक्शनों में तजर्बा करते हैं, वहां से उसके ये हुकूमती वजीर ने इलेक्शन कमीशन पर हमला किया। ये देखें, साबिक वजीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और टीवी कवरेज देखें, एक दो के अलावा कहीं भी नहीं है। इस वक्त देखें ये एक चैनल है, ये दूसरा चैनल है, इसके ऊपर भी वो नहीं है, ये तीसरा चैनल है, ये देखें यहाँ लगी हुई है। ठीक है, तो ये हालांकि उनका कोई चूचा भी आ जाए ना, कोई भी आ जाए तो सारे चैनल अलर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे जनाब ये सही तरीके से दिखा ही नहीं रहे मुस्लिम लीग नून की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, ये 2-3 चैनल ही दिखा रहे हैं बस। ये आप देखें, इसमें नहीं है, ये 1 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये इस तरह करके वक्फे से दिखा रहे हैं। ये तो ये इनके हालात हैं, ये इनके हालात हैं जी, ये इनके हालात हैं। अल्लाह अकबर। फिर ये धांधली के ज़रिए सारा कुछ करना चाहते हैं। इनके ख़िलाफ़ जो है ना आज जो इन्होंने धमकी दी है, आप देखें, वो कहते हैं जी मैं इलेक्शन कमीशन को आग लगा दूंगा। ये वज़ीर के बयान है, किसी कारकुन के गली सड़क वाले के नहीं है। ये पहले भी बड़ा मुतनाज़ वज़ीर रहा है ये आज़म सवाती जो है, तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ा अच्छा किया है। अगर इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर एफआईआर नहीं कटवाता तो मुस्लिम लीग नून वालों को चाहिए कि एफआईआर कटवाएं, सिर्फ अपने ऊपर एफआईआरें झीलें नहीं, कटवाएं जाके।
ये पूरी उन्होंने उसने कमेटी की भी तौहीन की है, इसलिए उन्होंने वाकआउट किया है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं आज़म सवाती की, कानूनी टीवी की तरफ से।